जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप चाहकर भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाओगे। आपका दिल लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठेगा। हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना जिसे हम भक्त सोच भी नहीं सकते। यह लीला कथा आपको झकझोर कर रख देगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पटना में रहने वाली गुंजा पाठक जी ने। गुंजा जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरा मायका पूर्णिया में है। शादी से पहले मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, ना ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता था, क्योंकि हमारे बिहार में अभी भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। या फिर यह भी हो सकता है कि दूर दराज में कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता हो, पर कम से कम जहां मैं रहती थी वहां मैंने अपने आसपास किसी के भी घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखा था। क्योंकि मेरे ससुर जी पहले कोलकाता में नौकरी करते थे और कोलकाता में अधिकतर सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित है। जब मेरे सासू माँ ससुर जी के साथ कोलकाता में रहा करती थी, तभी से वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। गुंजा जी कहती है कि जब मैं अपने ससुराल आई और अपने सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं हर एक चीज अपने सासू माँ से पूछा करती थी और मेरी सासू माँ भी मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाती थी। वह मुझसे कहती थी कि बहू, लड्डू गोपाल की सेवा तुम अच्छे से सीख लो, क्योंकि अब तो मेरे बाद तुम्हें ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है ना। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब तो मैं भी अपने सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा कभी कभी करने लगी। इसी बीच शादी के 1 साल के बाद मैं गर्भवती हुई। वो कहते हैं ना, सासू माँ कभी भी हमारी माँ नहीं बन सकती। शायद यही बात मेरे मन में भी बैठ चुकी थी। मेरी सासू माँ दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, फिर लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना। इसी तरह से दोपहर को भी लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना और फिर रात को भी लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ भोग का बनाना, फिर रात को लड्डू गोपाल को सुलाना। इसी क्रम में मेरी सासू माँ को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था कि वो मेरी किसी भी काम में मदद कर सके। और कभी मैंने भी अपने सासू माँ को यह नहीं कहा। इसी क्रम में मेरी सासू माँ को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था कि वो मेरी किसी भी काम में मदद कर सके। और कभी मैंने भी अपने सासू माँ को अपने किसी भी काम में मदद करने के लिए नहीं कहा था। पर जब मैं गर्भवती हुई तो उस समय मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कभी कभी तो मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ सकूं। पर इस अवस्था में भी मुझे घर के काम करने पड़ते थे। मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं और मेरे ससुर जी ने पटना में ही अपना व्यापार शुरू किया था। इसलिए सुबह सुबह उठकर मुझे उन दोनों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता था। इतनी बीमार होने के बाद भी सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बना। धीरे धीरे मेरे मन में भी यह बात बैठ गई कि मेरी सासू माँ दिन भर बस लड्डू गोपाल की सेवा करते रहती है। मेरी अभी इतनी तबीयत खराब है, क्या वो मेरी सासू माँ को नहीं दिखता जो मुझे सुबह सुबह इतने सारे काम करवाती है? अगर लड्डू गोपाल की सेवा थोड़ी देर से कर लेगी तो क्या हो जाएगा? पर यह बात मैंने कभी भी अपने सासू माँ से नहीं कही। मेरी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, उसकी परवाह किए बिना मैं सुबह सुबह उठ जाती थी और सबके लिए नाश्ता बनाती थी। मेरी सासू माँ पर गुस्सा करने के बजाय अब तो मैं लड्डू गोपाल पर गुस्सा करने लगी। मुझे लड्डू गोपाल पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर लड्डू गोपाल हमारे घर पर नहीं होते तो मेरी सासू माँ इतना व्यस्त नहीं रहती और मुझे भी घर के कोई काम नहीं करने पड़ते। धीरे धीरे लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में जो प्रेम का भाव आया था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। मुझे कभी भी लड्डू गोपाल के लिए मन में श्रद्धा भक्ति महसूस नहीं होती थी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए।
अब मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे उल्टियाँ होने लगी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं हमेशा सोई रहूं। तब मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल का स्नान जल और प्रसाद लाकर देती थी। वो कहती थी कि बहू, इसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लो। देखना, लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हारी तबीयत में सुधार होगा, तुम अच्छा महसूस करोगी। गुंजा जी कहती है कि मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मैं सब कुछ अपने मन में ही रख लेती थी। अब तो मैं अपनी सासू माँ से पहले की तरह ना हंसकर बात करती थी, ना उनसे ज्यादा मतलब रखती थी। मुझे लड्डू गोपाल पर भी बहुत गुस्सा आता था। मैं बस यही सोचती थी कि मेरी सासू माँ को मुझसे ज्यादा चिंता तो अपने लड्डू गोपाल की है। उन्हें तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सासू माँ घर के काम काज नहीं करती थी या फिर मेरी मदद नहीं करती थी। जब से मैं गर्भवती हुई थी तब से दोपहर और रात का खाना मेरी सासू माँ ही बनाती थी। घर के साफ सफाई में भी मेरी मदद करने लगी थी। परंतु मुझे सबसे ज्यादा जब से मैं गर्भवती हुई थी तब से दोपहर और रात का खाना मेरी सासू माँ ही बनाती थी। घर के साफ सफाई में भी अब मेरी सासू माँ मेरी मदद करने लगी थी। परंतु मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत तो यह होती थी कि मुझे सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि उस समय लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी सासू माँ व्यस्त रहती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मेरा 8वां महीना चलने लगा। मैं अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके पूर्णिया जाने वाली थी। जिस दिन मैं अपने मायके जाने वाली थी उससे एक दिन पहले मेरे पापा मुझे लेने आए और इसी बीच हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। मेरी सासू माँ के मायके से कॉल आया और बताया गया कि मेरी सासू माँ की मम्मी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी। यह खबर सुनते ही मेरी सासू माँ रोने लगी। नानी जी की मृत्यु की खबर सुनते ही मेरी सासू माँ रोने लगी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। रात के लगभग 10:30-11 बजे यह कॉल आया था और अगले दिन सुबह 6 बजे मेरा मायके के लिए ट्रेन था और अब तो मेरी सासू माँ को भी अगले ही दिन अपने मायके के लिए भी निकलना था। मेरी सासू माँ का रोते रोते बुरा हाल था। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। फिर भी तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, कल तो तुम मायके चली जाओगी, तो फिर हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। गुंजा जी कहती हैं कि वैसे तो मेरी सासू माँ जहाँ भी जाती थी अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाती थी, पर अब वहाँ इस अवस्था में वो अपने साथ लड्डू गोपाल को कैसे ले जा सकती थी। इसलिए मेरी सासू माँ रोते हुए कहती है कि बहू, एक काम करो, तुम लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने मायके लेकर जाओ। वहाँ तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी मम्मी है और मुझे भी अपने मायके जाना है, तो फिर हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। गुंजा जी कहती हैं कि वैसे तो मेरी सासू माँ जहाँ भी जाती थी अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाती थी, पर अब वहाँ इस अवस्था में वो अपने साथ लड्डू गोपाल को कैसे ले जा सकती थी। इसलिए मेरी सासू माँ रोते हुए कहती है कि बहू, एक काम करो, तुम लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने मायके लेकर जाओ। वहाँ तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी मम्मी है, सब मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिन कर लेना। और वैसे भी तुम्हें तो लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारे नियम पता है ना, तो तुम तो अपने मायके में सबसे बताकर लड्डू गोपाल की सेवा करवा भी सकती हो और कभी कभी तुम भी उनकी सेवा कर लेना। मैं अपने मायके से आने के बाद तुरंत ही लड्डू गोपाल को तुम्हारे घर से लेकर आऊंगी। गुंजा जी कहती है कि मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने मायके ले जाने का, क्योंकि मुझे पता था कि इनकी सेवा में बहुत झमेला होता है और मैं बिना वजह कोई भी झमेला अपने मायके नहीं ले जाना चाहती थी। और मेरे मायके में तो किसी को भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता भी नहीं था। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई, क्या करूं क्या ना करूं, और ना ले जाने के अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं था। मुझे तो लड्डू गोपाल को ले जाना ही पड़ता। इसलिए मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं लड्डू गोपाल को लेकर चली जाती हूँ। मेरी सासू माँ अपनी मम्मी के लिए रोती बिलखती रही। सुबह हुई, सुबह के 4 बजे हम सभी जग गए। मेरी सासू माँ को भी अपने मायके के लिए निकलना था और मुझे भी स्टेशन के लिए निकलना था। जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर स्टेशन के लिए निकल रही थी, तभी मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती है कि बहू,
लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना और तुम्हारी मम्मी को हर एक सेवा विधि तुम बताते रहना। लड्डू गोपाल को कोई भी तकलीफ ना हो। एक पल के लिए अपनी सासू माँ की बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। मैं सोचने लगी कि इनकी माँ की मृत्यु हुई है। कल रात से ये इतना रो रही है, इतना दुखी है, इन्हें जरा भी होश नहीं है, फिर भी वो अपने लड्डू गोपाल के बारे में कितना सोच रही है। सासू माँ की बात सुनकर मैं भावुक हो गई और हो ना हो कहीं ना कहीं मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए वह भाव फिर से आ गया। आप सभी को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर मायके पहुंची तो वहां सबकी प्रतिक्रिया बहुत ही अजीब था। मैं अपने मम्मी को तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पूरी बात फोन पर बताते रहती थी और उन्हें यह भी बताती थी कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा में ही व्यस्त रहती है और मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल को देखकर मुंह बनाने लगी और कहने लगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें इस झमेला को अपने साथ लाने की। तुम तो कहती हो ना कि हम मंदिर में भी लड्डू गोपाल को छोड़ सकते हैं, तो छोड़ देती वहीं किसी मंदिर में। यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी? अब इनकी सेवा कौन करेगा? मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि परेशान मत होइए मम्मी, भाभी है, आप है, हम सब मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे ना। मेरी सासू माँ को भी मैं मना नहीं कर पाई और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, मैनेज कर लीजिए ना। अब उसी दिन से मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। गुंजा जी कहती हैं कि अब मैं आप सभी से क्या बताऊं। वह एक दिन था जब मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए तनिक भर भी श्रद्धा भक्ति नहीं थी और आज का दिन है जब मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे गोपाल में तो मेरे प्राण बसते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान की भक्ति मिलना इतना आसान नहीं होता है। भगवान हर किसी पर कृपा नहीं करते, सभी को अपनी भक्ति करने का मौका नहीं देते। शायद उस समय मुझ पर लड्डू गोपाल की कृपा नहीं हुई थी। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा तो होती थी, परंतु उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होती थी जैसा मेरी सासू माँ किया करती थी। मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। गुंजा जी कहती हैं कि इसी बीच हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी दहल जाओगे। आप अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जब गुंजा जी मुझे कॉल पर इस घटना के बारे में बता रही थी तो वो लगातार रोए जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि मैं उनकी आवाज से समझ पा रही थी कि वो कितना ज्यादा भावुक हो रही है। और सच कहूँ तो उन्हें इस तरह से रोते देखकर मेरे भी आंखों से आंसू निकल गए। मैं भी अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाई। गुंजा जी कहती हैं कि इसी बीच मेरे भतीजे का जन्मदिन आया। वैसे तो हर साल जन्मदिन हमारे घर पर ही मनाया जाता है, परंतु मेरे भैया ने कहा कि चलो हम इस साल जन्मदिन किसी रेस्टोरेंट में मनाएंगे, वहाँ केक काटेंगे और फिर पूरा परिवार मिलकर साथ बाहर डिनर करेंगे। मैं अपने भैया से जाने के लिए मना कर देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप सभी चले जाओ, मैं घर पर रुकती हूँ। पर सभी मुझे जिद करने लगते हैं। सभी कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें घर पर अकेले छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। गुंजा जी कहती हैं कि पता नहीं क्यों उस दिन मुझे सुबह से बहुत उदास महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ हो या फिर कुछ होने वाला हो। मेरी आंखें अपने आप नम हो जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कई बार तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछ भी लिया कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, इतनी उदास क्यों हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है। पर मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। इन सभी बातों से ध्यान हटाकर शाम को हम सभी भतीजे के जन्मदिन की पार्टी और डिनर के लिए बाहर जाने लगे। लड्डू गोपाल को शाम का भोग लगाएं, दिया बाती करके हम सभी मिलकर डिनर के लिए चले गए। सच कहूँ तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मन अपने आप दुखी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कुछ बुरा हो रहा हो या फिर कुछ बहुत बड़ा बुरा होने वाला हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मुझे वहाँ सबके साथ डिनर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं कब अपने घर वापस चली जाऊँ। डिनर खत्म करके हम सभी घर पहुँचे।
जैसे ही हम अपने घर के गेट पर पहुँचे, हम सभी को कुछ जलने की महक आने लगी। तभी मेरी मम्मी कहती है कि लग रहा है आसपास कुछ जल रहा है, देखो ना कितनी तेज महक आ रही है। फिर हम सभी बाहर का गेट खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले मेरे भतीजे की नजर हमारे पूजा घर पर पड़ती है। वो जोर से चिल्लाता है, देखिए कितना धुआं निकल रहा है। तभी हम सभी मंदिर की तरफ देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। हमारे मंदिर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। वैसे हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो हर एक कमरे का लॉक लगा देते हैं। ठीक उसी तरह से घर के मंदिर का भी लॉक हमने लगा दिया था। मेरे भैया दौड़कर जाकर मंदिर का लॉक खोलते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं उसे देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा अंदर से जल रहा था। दरवाजे, खिड़की पर लगे पर्दे, पूरे कमरे में आग फैल गई थी। तभी मेरा ध्यान जाता है कि मेरे लड्डू गोपाल। मैं चिल्लाकर कहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? मेरे गोपाल जल जाएंगे। मेरे लड्डू गोपाल को बाहर निकालो। गुंजा जी कहती हैं कि एक ही पल में मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए इतना प्रेम कहाँ से आ गया, मुझे आज भी समझ नहीं आता है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना उस आग में जल रहा हो। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं रोए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल को मैं वहाँ से कैसे निकालूं। चारों ओर आग ही आग था। उस कमरे में कोई घुस सके यह भी नहीं हो सकता था। मैं चिल्ला रही थी, मैं बार बार बोल रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल अगर जल गए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं रोते हुए कह रही थी, भैया मेरे लड्डू गोपाल को बाहर निकाल दीजिए ना, भैया मेरे गोपाल को बाहर निकाल दीजिए। मैं रो रही थी, सभी के आगे गिड़गिड़ा रही थी। मेरी मम्मी मुझे समझा रही थी कि चुप हो जाओ, तुम्हारे लड्डू गोपाल को कुछ नहीं होगा। तुम ही बताओ इतने आग में हम कैसे घुसे। घर के सभी लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। शोर की आवाज सुनकर हमारे आसपास के पड़ोसी भी जुट जाते हैं। सभी मिलकर बड़ी मुश्किल से आग को बुझाते हैं। तब मैं दौड़कर उस कमरे के अंदर जाने लगती हूँ। मेरी मम्मी मुझे रोकती है कि तुम इस हालत में मत जाओ, मत दौड़ो, गिर जाओगी, तुम्हें कुछ हो जाएगा। पर मैं किसी की बात नहीं सुनती। वहाँ अंदर जाकर मैं देखती हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल सही सलामत अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उस दृश्य को देखकर सभी आश्चर्य थे। मैं अपने लड्डू गोपाल को तुरंत अपने गोद में उठा लेती हूँ। उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरने लगती हूँ। मैं अच्छे से देखती हूँ कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल जल तो नहीं गए, कहीं मेरे गोपाल को कोई चोट तो नहीं आई। पर लड्डू गोपाल की लीला देखिए, उस कमरे का आधा से ज्यादा सामान जल चुका था, पर मेरे लड्डू गोपाल पूरी तरह से सुरक्षित थे। मेरे गोपाल को एक खरोच तक नहीं आया था। उस दिन उस दृश्य को जिन्होंने भी देखा, मेरे मायके वाले, हमारे आसपास के पड़ोसी, सभी लड्डू गोपाल को प्रणाम करने लगे। इस दृश्य के दर्शन करके सभी के आंखों में एक अलग चमक थी। सभी इसे लड्डू गोपाल का चमत्कार मान रहे थे। हमारे आसपास के पड़ोसी सभी कहने लगे कि यह सब तो लड्डू गोपाल की ही कृपा है, शायद उन्हीं की वजह से आज आपका पूरा घर बच गया। जरा सोचिए, आप लोग कब के बाहर गए थे, कब आग लगी है किसी को नहीं पता, और इसके बावजूद उस कमरे की आग बाहर तक बिल्कुल नहीं फैली, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई दिक्कत हुआ। आज बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, और लड्डू गोपाल की कृपा देखिए, इतने आग के बीच में भी वो बिल्कुल सही सलामत है। गुंजा जी कहती हैं कि उस दिन से मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल से कभी भी अलग नहीं होती हूँ। मैं उनकी सेवा के बिना रह ही नहीं पाती हूँ, और जहाँ जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती हूँ, उनका पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं अपने सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा भी करती हूँ। उस दिन से मेरे मायके में सभी लोगों के मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति जागृत हुई। अब वो जब भी हमारे घर आते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए अलग से ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, लड्डू गोपाल की पोशाक, श्रृंगार का सामान, तोहफा लेकर आते हैं। लड्डू गोपाल ने ऐसी कृपा की कि उन्होंने सभी को अपना भक्त बना लिया। गुंजा जी कहती है कि मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
गुंजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चमत्कारी लीला को हम सभी के साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल इस कलयुग में भी अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं करते रहते हैं। बस हम भक्तों को सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने ठाकुर जी पर विश्वास करना है और किसी भी परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी पर से विश्वास नहीं खोना है। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।